परिवार की सुख शांति समृद्धि, आत्मा की उपलब्धि और पद प्रतिष्ठा, इसकी चाहत सबको होती है। आदमी चाहता मेरा नाम हो, मेरा काम हो। कहा हमारी कॉलोनी बहुत छोटी है, मजा छोटे बन के रहने में है, बड़े बन करके नहीं। हाँ, छोटे को चिंता नहीं होती, छोटे की सब गलतियां माफ होती हैं। छोटे पर कोई दृष्टि गड़ा के नहीं रखता है, छोटे से कोई ईर्ष्या नहीं करता है, छोटे से कोई नफरत नहीं करता है, छोटे को हर कोई प्यार देता है। बड़ों को प्यार नहीं मिलता है, बड़ों से नफरत करते हैं, बड़ों से ईर्ष्या करते हैं, बड़ों से आंख गड़ा कर रखते हैं, बड़ों को नीचे गिराने की सोचते हैं, टांग पकड़ के खींचने की सोचते हैं, और छोटों को हाथ पकड़ ऊपर खींचने की सोचते हैं। ये स्वभाव है। इसलिए कोई बात नहीं, आप लोग पर कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, तो यहां तो कह रहे हम छोटे परिवार बनाना चाहते हो, और यहां कह रहे हम छोटी सी कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी छोटी हो, परिवार छोटा हो, लेकिन दिल बड़ा हो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सुख शांति बन जाएगा। इसलिए दिल को बड़ा बना करके रखो, दिल को संकीर्ण मत बनाओ। संकीर्णता जहां पर है वहां अधर्म है, संकलेश जहां पर है वहां अधर्म है, जहां कट्टरवादिता है, नीचे गिराने की बात है, वहां अधर्म है, जहां पर अज्ञानता है, मूढ़ता है, मूर्खता है, हिंसा है, नफरत है, छल कपट है, एक दूसरे को टांग पकड़ के खींचने की बात है, वहां है अधर्म है। और धर्म कहाँ है? जहां पर विशाल हृदय है वहां धर्म है। तीर्थंकर कौन बनता है? जिसका विशाल हृदय होता, जो उस वसुदेव ये कुटुंबकम, सारी वसुधा जिनके अंदर कुटुंब बन जाती है। एक नाली का पड़ा हुआ कीड़ा में जिसको भगवान दिखने लगता है, उसको बचाने की बात आ जाती है। जहाँ पर एक पेड़ की अंकुर भी टूट ना जाए, जहाँ वो बात आ जाती है। जहाँ ये हवा पानी बचाने की, पर्यावरण की जो हम बात करते, जब उसको पर्यावरण की रक्षा की बात आ जाती है, जब एक इंद्रिय जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जीवों की बचाने की बात आ जाती है। जहाँ पर कीड़े मकोड़े आदि बचाने की बात आ जाती, जहां पर हिंसक प्राणियों के प्रति भी प्रेम उमड़ने लग जाता, उनके भी रक्षा की बात आने लगती है। जहां पर अपने साधर्मियों के प्रति अच्छा प्रेम हो जाता है, जहां मानव मात्र के प्रति कल्याण की बात आ जाती है, वहां तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ करता, वो तीर्थंकर बन करके आता। इसलिए विशाल हृदय बनाओ, संकीर्ण हृदय मत बनाओ। मैं कहूँगा राजेश भैया सुन लो, अच्छे ढंग से हृदय को बहुत मजबूत बनाओ, हृदय को अच्छा बनाओ। मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर हमारे आए हैं राजेश जी, कहूँगा टूंडला वाले सौधर्मिंद बने हैं, बबली जी आई हैं यहाँ पर बैठे हैं। अनिल जी बताइए कितना विशाल हृदय बनाया, तब जाकर के पंच कल्याणक हुआ। तुमने नहीं बनाया है, बबली ने बनाया, तब तुम्हें स्वधर्मिंद बनने को मिला है। देखिए नारी का भी देखो कितना, कुछ भी हो जाए, अनिल भैया सुन लो, मैं सच्ची इंद्राणी बनूंगा, बनूंगी। जब वो सच्ची बनेंगी तो तुम इंद्र बनोगे अपने आप। ऐसी नारी तुम बनो। लड़ती हो कि हमें ये साड़ी क्यों नहीं लाया, हमें ये सोफा सेट क्यों नहीं लाया, हमारी बिल्डिंग ने, तुमने ये लड़ाई लड़ी के सच्ची इंद्राणी मुझे बनना, इंद्र क्यों नहीं बनते, तुम विधान क्यों नहीं करते? सिद्ध चक्र मंडल विधान में करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी करो, तुमको पैसा मत दो, मैं अपना एक एक पैसा जोड़ करके कर लूंगी, लेकिन मैं विधान करूंगी। ऐसे कभी तुमने लड़ाई लड़ी? ये कहलाता है धर्म। विषयों के लिए तो लड़ते हो, वासना के लिए लड़ते हो, क्या उपासना के लिए लड़ते हो? भोगों के लिए लड़ते हो, क्या योगों के लिए लड़ते हो कि मैं भी योग साधना करूं? लड़ो। सम्यक दृष्टि जीव वही है जो भोग के लिए नहीं, योग के लिए लड़ता है, धर्म के लिए लड़ता, धंधे के लिए नहीं लड़ता है, पैसे के लिए नहीं, पुण्य के लिए लड़ता, वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। करो, ये कहा जा रहा है यहाँ पर।
सो आज बात आई, संकीर्णता अपनी छोड़िए, यहाँ पर विशाल बनाइए। तो धर्म अधर्म हमारे यहाँ पूजा करना धर्म नहीं कहा, व्यवहार धर्म कहा। सुन लो जैनियों, अच्छे कान खोल के सुनो। लेकिन हृदय को विशाल बनाना, सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, छल कपट नहीं करना, परोपकार नहीं करना, रत्नत्र अंदर से एक दूसरे पर श्रद्धा भी रखना। पर पदार्थों पर, हमारे यहाँ तो जड़ पर भी श्रद्धा करने की बात कही। और तुम अपने सगे भाई पर विश्वास नहीं कर सकते तो तुम कहाँ के सम्यक दृष्टि? तुम अपनी समाज पर विश्वास नहीं कर सकते। हम कहते कि 7 तत्वों पर, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। और सगे भाई पर श्रद्धा नहीं करते, अपनी समाज पर श्रद्धा नहीं करते, तो तुम काय के सम्यक दृष्टि? ध्यान रखना, विचार करो। इसलिए अपनी समाज पर, अपने भाई पर श्रद्धा करो। कहते दम भाई तो सगा भाई। अरे समाज के तुम ध्यान रखना, आपस में ले करके चलो और एक दूसरे को लेकर चलने की बात करो, तो तुम्हारा बिल्कुल समझ लेना मोक्ष मार्ग है। सम्यक दृष्टि हो। यहाँ पर सम्यक दृष्टि गिराने की नहीं, उठाने की बात करता। इसलिए श्रद्धान हमारे यहाँ रत्नत्रय धर्म है, ये ध्यान रखना। यदि तुम्हारे अंदर पक्की श्रद्धा है, एक दूसरे को लेकर के उठाने की, एक दूसरे पर विश्वास करके ले चलने की, भाई भाई के ऊपर, सास ससुर के ऊपर, अपने देवरानी जेठानी के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने मित्र पर, अपने पड़ोसी पर श्रद्धा कितनी जरा देख लेना। हाँ, तुम यदि ताला लगा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें श्रद्धा नहीं अपने परिवार में। और ध्यान रखना, ताला लगाने के बाद भी नियत यदि खराब हो रही है तो समझ लेना कि तुम काय की सम्यक दृष्टि। सोच लेना, विचार करना। यहाँ पर तुम्हें ये नहीं कहा पूजा नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास तो करो, ईमानदारी तो रखो। सत्य अहिंसा नेकांति क्या धर्म है, इसको धर्म अपने यहाँ कह रहे हैं। रत्नत्रय धम्मो, रत्नत्रय को धर्म कहा गया। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दया से विशुद्ध होता है। वो दया, हिंसा, करुणा, प्रेम आ रहे तो धर्म है। लेकिन ये चेतन का धर्म गायब हो गया। मात अचेतन जड़ का इस द्रव्य का उस द्रव्य में थाली रख करके कर देते, इसी को धर्म मान लिया। इसी की वजह से आज झगड़ा हो रहा है। आपने देखा एक समाज ऐसी, एक दर्जन बच्चे हैं, रहने को मकान नहीं, खाने को ढंग से वस्त्र वो नहीं है, भोजन पहनने को कपड़े नहीं है, और वे 4-4 बीवी को पाल करके अपना घर चला रहे हैं, एक दर्जन बच्चे चला रहे हैं, और तुम 4 बच्चों को नहीं पाल पाते। तुम्हारा कैसा सम्यक दर्शन, कैसे तुम्हारी चर्या है? लाखों करोड़ों की संपत्ति रखी, 4-4 मकान है, 4-4 गाड़ी है, करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, तुम एक बेटे को नहीं पाल सकते। बेटा एक ही अच्छा हो गया। ध्यान रख, एक बेटे में क्या दशा होती है आपको अभी पता नहीं है, आप जानते नहीं। एक लौता बेटा हमेशा हिंसक होता है, जिद्दी होता है, हमेशा जड्डी होता है, व्यसन से युक्त तो हो जाता है, वह कभी कुछ कर नहीं पाता, वो मंद बुद्धि हो जाता है, वो अपनी विशाल बुद्धि नहीं बना पाता है, स्वस्थ नहीं रह पाता है। इसलिए आप उस एक बच्चे को, जैसे वो मदारी आता ना, वो बंदर को पकड़ लेता है और वो डंडा लेकर के इशारा करता, नाच, तो नाचता है। एक लौता बच्चा इशारे पर नाचता है, अपने दिमाग से कुछ काम नहीं कर पाता, इसलिए वह मंद बुद्धि होता है। लेकिन तुम्हारी कहाँ, यहाँ पर जब 4 बच्चे होते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को ले करके चलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यदि मारपीट करते तो उनको शिक्षा मिलती है। और तुमने एक टेडी बियर दे दिया, सो उसने टांग खींच दी, फेंक दिया, उसने प्रतिकार नहीं किया तो वह हिंसक हो गया। और यदि एक भाई और टेडी बियर के रूप में उसको पैदा करके दे दो ना, तो क्या जा रहा उसका? तुम 4-4 नौकर पाल सकते तो क्या वो एक टेडी बियर के रूप में वो बच्चा नहीं पल सकता? अरे तुम एक टेडी बियर 5-5 हजार रुपए के लाते हो, और 5 हजार में तो वो 5 महीना पेट भर करके पल जाएगा। ध्यान रखना, ये आपकी सोच कितनी संकीर्ण है। इस संकीर्णता से आप बाहर निकलो। लेकिन आज की समाज इस संकीर्णता से बाहर नहीं निकल पा रही, और संकीर्णता बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। अब बच्चा क्या, तुम्हारा देश बूढ़ा हो गया, तुम्हारा समाज बूढ़ा हो गया, क्योंकि जब हमारा धर्म, हमारी समाज युवाओं के हाथ में आते, जब धर्म युवाओं के हाथ में आता तो धर्म युवा हो जाता है, के हाथ में आता तो धर्म बूढ़ा हो जाता। बताओ, तुम्हारा धर्म यदि युवाओं के हाथ में है तो धर्म तुम्हारा जवान है, युवा है, और यदि बूढ़ों के हाथ में है तो धर्म बूढ़ा है। मंदिर में जाके देखिए कितने युवा पूजा करते हैं, कितने बच्चे जाकर के पूजा करते, कितने बच्चे मंदिर आते हैं। पहले बाप एक होता था, बच्चे 4 होते थे। और ध्यान रखना, जब हम जाते थे किसी गांव में तो बूढ़ा आदमी एक मिलता था, और वहां पर 10-20 बच्चे हमें घेरे रहते थे। आज समस्या ये है कि आज
बच्चे हैं, बच्चा है एक और बूढ़े हैं 10, तो अब वो बच्चा खिलौना बन गया। और खिलौना तो खिलौना ही होता है, आप जानते हो। तो आप बच्चे पैदा नहीं कर रहे, खिलौना तैयार कर रहे हैं, वो कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं है। सभा में जरा बच्चे हाथ उठाना, कितने खड़े हो जाना, बच्चे कितने बच्चे हैं, खड़े हो बेटा, हैं बच्चे। बच्चे जो बच्चे का अर्थ 10 साल 11-12 साल तक के वो बच्चे कहलाते। देखो पूरी इतने 100 लोगों में एक बच्चा है मात, अब समझ लो ये खिलौना बच्चा कि नहीं, मतलब क्या होगा परिभाषा, उदाहरण यहीं पर देख लो। ये दशा है। आज आने वाला समय क्या होगा, ये आखिर ये संकीर्णता आई क्यों? मात्र विषय भोगों के कारण, पुद्गल के कारण, उस अजीब के कारण, उस वैभव के कारण। मेरा बिल्डिंग इतनी बड़ी बन जाए, मेरा मकान इतना हो जाए, मेरी गाड़ी इतनी आ जाए, मेरी सुख सुविधा हो जाए, और ये महिला सोचती मेरा शरीर न बिगड़ जाए, मेरी सुंदरता न बिगड़ जाए। ध्यान रखना, जो नारी अपने सुंदर रूप के लिए अंत तक बनाए रखना चाहती है, आगम कहता तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं, नहीं तो कहीं महाराज हमें दोष दे रहे हैं। जो नारी मात्र पैसों की ओर देखती है, परिवार की ओर नहीं देखती है, जो नारी मात्र भोगों की ओर देखती है, अपने धर्म की ओर नहीं देखती है, जो नारी मात्र अपने नौकर आदि की ओर देखती और किसी की ओर नहीं देखती, उसके लिए उल्टा नारी कहा। जैन आगम में ध्यान रखना, वेश्या कहा कि वो पैसों से प्यार करती है, पति से परिवार से प्यार नहीं करती है। तुम किससे प्यार करते हो? एज यू लाइक, तुम्हें जो पसंद आए सो करो। तुम के देख लो जरा, नौकरी पैसे में तुम किससे देख रही, अपने परिवार को देख रही, अपने बच्चों को देख रही। बच्चे को नौकर की गोद में पटका और गए पैसा कमाने के लिए, तो तुम्हारे क्या जिंदगी रही? विचार करना, सोचना, क्या है ये जिंदगी? मिथ्या दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, धर्म की बात कर रहा हूं, अधर्म की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अधर्म क्या है? संकीर्णता, संक्लेश, परिणाम, अज्ञानता, मूढ़ता, छल, कपट, हिंसा, झूठ, चोरी, ये हिंसा, ये अधर्म है। और जहां पर तुम्हारे प्रेम, करुणा, दया, अपनत्व, श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान की बात, रत्नत्रय की बात, आचरण की बात, खाना पीना कैसे करना, इनकी बात है, जहां पर एक दूसरे पर परोपकार की बात है, वो क्या है? धर्म। तो यही तो धर्म है, उस धर्म की बात कर रहा हूं मैं। यहां पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे पूजा पाठ इतना पसंद नहीं है जितना तुम्हारे प्रेम, वात्सल्य, एकता पसंद है। ध्यान रखना, वो तुम्हारे अंदर ही चेतन धर्म है। ये तो अचेतन, इस द्रव्य की इस थाली का उस थाली में तुम करते हो, करो, खूब करो, कोई निषेध नहीं है, लेकिन अपने विचारों का आदान प्रदान तो करो, अपनी विवेकता लाओ, अपने अंदर पवित्रता लाओ। पवित्रता का नाम, मन की निर्मलता का नाम धर्म है। मन कितना निर्मल हुआ, निर्मल सदन तो गए थे हम आज देखने, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, हमारा बहुत आशीर्वाद। एक धर्मशाला, एक तीर्थ क्षेत्र जैसा बनाया तुमने, समाज ने बहुत अच्छा काम किया है। सो मैं कहूँगा अपने दिल को तीर्थ बना लो, अपने शरीर को मंदिर बना लो, अपने मन को भगवान बना लो, अपनी आत्मा को भगवान बना लो, तो तुम्हें यही तीर्थ उतर आएगा। सो यहाँ पर ये तीर्थ इसलिए बनाया जाता कि हमारा मन मंदिर बन जाए, तन हमारा एक धर्मशाला बन जाए और हमारी आत्मा परमात्मा बन जाए। इतना यदि आ गया तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आज वृद्धों को धर्म की जरूरत नहीं है। तुम सब घर जाओ, यहाँ नहीं बैठना, जाइए आप। क्यों? तुम पूजा करते हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुम स्वाध्याय करते हो, तुम्हें धर्म की जरूरत नहीं। तुम यहाँ पर आकर के प्रवचन सुन रहे, तुम्हें धर्म की जरूरत नहीं। तुम मृत्युवास कर रहे, तुम्हें धर्म की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए यहाँ पर ध्यान रखना, आप अभक्ष नहीं खा रहे, सब त्याग है, तुम्हें धर्म की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस प्रवचन की जरूरत नहीं। तुम जाकर के घर में बैठो, वहाँ बैठ करके काल कोठरी में भी तुम धर्म कर लोगे। तुम्हारे अंदर वो आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, उनको जरूरत है आज इस धर्म की, आज इस प्रवचन की। जो मंदिर नहीं आ रहे हैं, जो बाजार में अभक्ष खा रहे हैं, जो दिन भर मोबाइल में लगे हैं, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, राग देश की मुनियों की निंदा कर रहे हैं, उनको धर्म सभा में प्रवचन की जरूरत, उनको लेकर के आओ। तुम घर में बैठना मेरा आशीर्वाद। अपनी बहू को भेजो, जाओ बेटा जाओ, आज प्रवचन सुन के आना, हमारे बीच में महाराज आए हुए हैं। तुम घर में बैठना, कहना हम झाड़ू लगा रहे हैं, हम पोंछा लगा रहे हैं, हम यहाँ दुकान चला रहे, सब कुछ। तुम्हें आज यहाँ प्रवचन के लिए जाना, क्योंकि प्रवचन की अब मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि प्रवचन का सार तो मैंने पा लिया है। अब तुम कम से कम उस असार को सार समझ लो, सार को असार जो समझ करके बैठे हो, अब जाओ गुरु के पास और उनसे आप उपदेश लो और वहाँ बैठो और
बैठ करके अपने जीवन को अच्छा बनाओ। तो ज़रूरत किसको है? इस प्रवचन की, इस धर्म की। जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे उनको है। लेकिन क्या होता है, जो ढोंगी लोग होते ना, ढोंगी श्रावक और साधु, उनको देखकर व्यक्ति के अनास्था भाव आ जाते हैं, पर वो धर्म करना नहीं चाहता। इसलिए ढोंग मत दिखाना। मैं बार बार कहूँगा, जितना ढोंग बताओगे उतना ही तुम्हारा धर्म और साधु ढोंगी कहलाएगा। इसलिए ढोंग धतूरे का काम नहीं चाहिए हमें। यहाँ चाहिए हमें सच्ची श्रद्धा, आस्था, अंदर से उस मन को मंदिर बनाना, संवेग वैराग्य धारण करना, और यहाँ आके प्रवचन सुन करके अपने आप को धन्य बनाना। इस प्रवचन का उद्देश्य क्या होता, क्या है? इस स्वाध्याय का प्रवचन भी एक स्वाध्याय है, इसका उद्देश्य क्या होता बताइए? प्रवचन सुनने का उद्देश्य क्या है? मात्र मौज मस्ती, अकेले मान सम्मान, कि अकेले थोड़ी देर के लिए महाराज ये ना कहें कि हमारे यहाँ पर कोई आए नहीं, तो अपनी लज्जा बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रवचन नहीं सुनना। अरे अपने कर्मों को निकाल करके आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए प्रवचन के लिए आना। महाराज समाज के दोष निकालने के लिए, देने के लिए नहीं, उसके लिए आना। यहाँ पर सबका भला हो, इसके लिए प्रवचन होता है। यहाँ पर अज्ञान और मोह का नाश हो, इसके लिए प्रवचन होता है। जो मिथ्या धारणा, गलत धारणाएं हमारे परिवार में, आपस में, समाज में बन चुकी, उनको निकालने के लिए प्रवचन होता है। क्या तुम्हारी समाज की वो गलत धारणाएं निकल रही हैं कि और समाज में टुकड़े टुकड़े होते चले जा रहे? ध्यान रखना, यदि प्रवचन सुन के तुम्हारी और कट्टरवादिता आ जाती, एक दूसरे को टांग खींचकर नीचे दिखाने की बात आती, तो वो धर्म प्रवचन का उद्देश्य नहीं। प्रवचन का उद्देश्य तो वो है कि हमारा मन का मैल धुल जाए और मन से मन मिल जाए और दिल से दिल मिल करके गले से गले मिल जाओ, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। बंधुओं ध्यान रखना, ये चेतन धर्म है, उसको हम यहाँ पर उपदेश देने का हमारा लक्ष्य यही होता है और यही उनका भला करने का होता है। इसलिए हमारा जो दुराचरण है, वो दुराचरण हमारा सदाचरण में आ जाए तो उपदेश हमारा सार्थक हो गया। इसलिए जहाँ पर प्रेम, दया, करुणा, अपनत्व तो आ जाए, जहाँ पर दिल का सूखापन मिट जाए, दिल की जो दरार है वो भर जाए, वो सच्चा धर्म है। और वो धर्म दिल की दरारों को भरने का काम करता है। प्रवचनों करो तो बहुत अच्छा है। वो गिलहरी से उपदेश ले लो। आपको गिलहरी का एक उदाहरण सुना होगा, रामायण में आता है एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है। जब नल और नील लंका के लिए पुल बना रहे थे और पुल बनाते समय एक गिलहरी आ गई और गिलहरी कहती है कि ये क्या हो रहा, तो इशारा कर दिया कि सीता मैया को लाने के लिए, युद्ध के लिए जाना है, इसलिए पुल बना रहे हैं। तो राम भी आ गए। तो राम ने पूछा तुम क्या कर रहे? बोले पुल बना रहे हैं सीता ही को लाने के लिए, मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ? तो उन्होंने अपनी बात कही। गिलहरी भी देखती है, सोचती है कि मैं भी अपने भगवान राम के लिए क्या सहयोग कर दूं। तो वो जाती पहले पानी में गई, सो गीली हो गई। गीली होने के बाद में फिर वो वहां पर रेत में लेट गई और लेट गई तो राम वहां कहते तू क्या कर रही है? और आकर के कुछ नहीं उसने जवाब दिया और आकर के अपने शरीर को जो रेत से लथपथ हो गया था वहां जाकर के अपने शरीर की रेत को हिला दिया, झड़ा दिया। तो बोले ये क्या कर रही हो तुम? बोले मैं जो काम कर रही वो तुम सब नहीं कर रहे। बोले क्या कर रहे? बोले नल और नील जो जो पत्थर जोड़ रहे हैं उनके बीच में जो दरार है उसको भरने का काम मैं कर रही हूं।